राजा और सोनम के बीच रिश्ता जुड़ा, लेकिन इस रिश्ते का अंजाम बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही खतरनाक था। लेकिन इस खतरनाक सिचुएशन या फिर यूं कहें इस परिणाम के पीछे एक शख्स यदि कोई है तो वो है सोनम रघुवंशी। जो यहाँ सोनम ने जो कुछ किया, परिवार के लोग अब उससे पल्ला झाड़ रहे हैं। परिवार के लोगों का ये कहना है कि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं था। हालांकि मां का इस पर कुछ भी कहना सामने नहीं आया। एक तरफ सोनम का भाई गोविंद राजा की मां से मिलने गया और वहां पर दोनों काफ़ी देर तक भावुक हुए और एक दूसरे के गले लगकर रोते रहे। लेकिन इस बीच सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात वो ये कि अगर इन सब से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो वो है सोनम रघुवंशी, जो एक क्रिमिनल माइंडेड लेडी है। और उसके क्रिमिनल माइंडेड होने के पीछे की जो कहानी है उससे अगर आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, अब उसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और सोनम रघुवंशी को लेकर जो डिटेल्स सामने आ रही हैं वो हैरान कर देने वाली, चौंका देने वाली है। क्योंकि सोनम इस वक्त 8 दिन की पुलिस रिमांड पर है। पुलिस उसे लेकर उस जगह पर जाएगी जहां कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया, जहां से राजा रघुवंशी को खाई में धक्का दिया गया। उस वक्त वो जीवित थे या उन्हें मृत समझकर फेंका गया, क्या उस वक्त की सिचुएशन थी, इन सभी विषयों पर पुलिस सीन को रिक्रिएट करेगी। उस वक्त वारदात को अंजाम देते समय कौन किस जगह पर खड़ा था, सोनम क्या कर रही थी, किसने किसको क्या निर्देश दिए और वहां क्या बातचीत हुई, इन सभी विषयों को रिक्रिएट करके इस पूरे केस की तह तक जाने का प्रयास मेघालय पुलिस कर रही है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में मेघालय के डीआईजी ने इस पूरे मामले पर, शिलांग डीआईजी ने इस पूरे मामले पर जानकारी दी। डेविड ने यह बताया कि सोनम इस पूरी हत्याकांड की असल मास्टरमाइंड है। दरअसल राज और जो बाकी के 3 आरोपी हैं वो तो उसके दबाव में आकर या उसके कहने में आकर, या यूं कहे कि राज ने उसके प्यार में पड़कर ये सब कुछ किया। जबकि जो खबरें बीच में आई उससे ये पता चला कि राज ऐसा करना नहीं चाहता था। बहरहाल अब वो करना चाहता था या नहीं करना चाहता था वो एक अलग विषय है, लेकिन उसने किया ये एक अलग विषय है। इसके पीछे सोनम रघुवंशी है, क्योंकि सोनम रघुवंशी ने ही राज को राजा की हत्या करने के लिए दबाव बनाकर राजी किया था। ये गुवाहाटी कैसे पहुंची शिलोंग से, किस रूट के जरिए, क्या टैक्सी ली थी, वो टैक्सी वाला आइडेंटिफाई हुआ है? नहीं, देखिए हम लोग को इनिशियली इसमें पता चला है कि शायद वो लोग ने टैक्सी में वापस गया है, तो अभी उसको हम लोग को वेरीफाई करना है। सर, जब मर्डर हो रहा था और जब मर्डर हो गया उसके बाद जो बॉडी डंप की है खाई में, उसमें किन किन लोगों का क्या क्या हाथ था? देखिए, इसमें हम लोग को पता चला है कि सोनम ने वो लोग को उस जगह तक लेके गया था। वो लोग को मतलब फ़ोटो खींचना है बोल के उसको लेके गया था। और जब उसको लेके गया तो वो 3 जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे वो लोग उसके साथ थे और वो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ने उसको मारा। सर, फेंकने में भी मदद की है, बॉडी को डंप करने में सोनम ने? हमारा इनिशियल इंटरोगेशन में ये जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ने हम लोग को बताया है कि हाँ, सोनम ने भी वो लोग को हेल्प किया। और इस पूरे मामले को लेकर शादी के दूसरे ही दिन से वो उस पर दबाव डालने लगी थी। ये एक हैरान कर देने वाला खुलासा पूछताछ में सामने आया, जिसमें राज ने ये बताया कि सोनम रघुवंशी ने ही उसे ये सब करने के लिए कहा था। और फिर जब चैट्स खंगाली गई सोनम और राज के फ़ोन्स की, तो उसमें मैसेजेस मिले जिसमें सोनम रघुवंशी ने जो शब्दों के इस्तेमाल किए वो हम आपको बताएं। दरअसल सोनम रघुवंशी के द्वारा किया गया मैसेज राज को, जिसमें ये लिखा हुआ है कि मैं अब और नहीं सह सकती, इसे मार डाल वरना मैं कुछ कर बैठूंगी। इस तरह की चैट्स में बातें सामने आई हैं और इस बात से ये भी साफ हो गया कि सोनम रघुवंशी शादी से पहले से ही इस शादी को लेकर के खुश नहीं थी और इस शादी के बाद भी उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उनके मन में कोई परिवर्तन नहीं आया। भले ही माहौल शादी का हो, खुशी का हो और ढोल नगाड़े गाजे बाजे सबके चेहरे पर खुशियाँ, सोनम को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, सोनम को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उसने अपनी जो ठान रखी थी वो पूरी करके मानी। और जानकारी यहाँ तक मिल रही है कि जो यह हत्याकांड अंजाम दिया गया उसके बाद जब परिवार को इसके बारे में जानकारी मिली और परिवार जो पूरी तरह से स्तब्ध, आहत और आक्रोशित है, गमज़दा है, गमगीन है, उस परिवार ने गंभीर आरोप भी सोनम रघुवंशी पर लगाया। वो ये कि सोनम रघुवंशी अपने मंगल दोष को उतारने के लिए कामाख्या मंदिर गईं और वहां पर नरबलि के इरादे से राजा को वो अपने साथ लेकर गए थी ताकि उनका मंगल दोष उतर आए।
देखिए, बहुत ज़्यादा जानकारी दुनियादारी की तो नहीं है, लेकिन इतना तो जाहिर है कि किसी का बुरा करने से, किसी का अहित करने से आपका कभी भला नहीं होगा। ये प्रकृति का, ये संसार का नियम है और इसमें कोई आध्यात्मिक या धार्मिक बात नहीं है। ये प्रकृति का नियम है। आप जो करेंगे उसकी प्रतिक्रिया आपको झेलनी ही होगी। और न्यूटन का वो लॉ भी है ना कि हर क्रिया के पीछे प्रतिक्रिया होती है। तो अब जिस तरह की प्रतिक्रिया सोनम के प्रति है, अब उसका परिवार भी उसका नहीं रहा, क्योंकि वो खुद भी अपने परिवार की नहीं थी। जब तक वो परिवार में रही, परिवार के लोगों की उसने कभी नहीं मानी, अपने मनमर्जी के मुताबिक चलती रही और अपने परिवार के लोगों को उसने धोखा दिया। जिस लाडली बेटी को बड़े लाड और प्यार से परिवार ने पाला पोसा और इतना बड़ा किया कि वो किसी काबिल बन सके, तो उसने अपनी काबिलियत कहाँ दिखाई? अपने ही पति की हत्या करके। बहरहाल, इस पूरे मामले में अब 8 दिन की रिमांड में क्या ये केस सॉल्व हो सकेगा? क्यों, देखिए, एविडेंस तो सर्कमस्टेंशियली पुलिस ने हासिल कर ही लिए हैं, लेकिन उसे प्रूव करने के लिए कोर्ट में उनका इकबालिया बयान और साथ ही उस बयान को तस्दीक करते वो साक्ष्य पुलिस को पेश करने होंगे। और 8 दिन में क्या ये सब कुछ हो पाएगा? क्योंकि बताया ये जा रहा है, जहां पर हत्या हुई, जब हमारी टीम वहां पर पहुंची तो वहां का नज़ारा कुछ इस तरह से है कि सुनसान रास्ता जो डबल डेकर ब्रिज की तरफ जाता है वो करीब 3000 सीढ़ियां नीचे उतर करके है और इन 3000 सीढ़ियों को नीचे उतर करके फिर खाई में जाना पड़ेगा टीम को और उन सभी आरोपियों को, 5 आरोपियों को मौके पर ले जाया जाएगा। हालांकि उस हत्या की वक्त के समय राज वहां पर मौजूद नहीं था, ऐसी भी खबरें हैं। वो फ़ोन पर सबको इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। अब क्या इस मामले में राज को थोड़ा इसका फ़ायदा मिलेगा कि वो वहाँ पर मौजूद नहीं था, लेकिन फ़ोन पर हाँ इंस्ट्रक्शन दे रहा था, तो वो भी इसमें अपराधी है। लेकिन उसके इरादे और उसका वहाँ पर मौजूद न होना, क्या ऐसे में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की कमी की वजह से या वहाँ पर न होने की वजह से राज को कोई यहाँ राहत मिल सकती है या मिलनी चाहिए? इस बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। लेकिन कानून तय करेगा, अदालत तय करेगा कि किसका क्या कर रहा है। वहाँ पर मौजूद जो साक्ष्य हैं वो इस बारे में गवाही देंगे कि कौन अपराधी है, कौन अपराध का शिकार हुआ है, किन लोगों ने मिलकर ये हत्या की। ये सारी जो बातें हैं कोर्ट में तथ्यों के साथ प्रूफ करनी होगी। उसके बाद इस पूरे मामले में किसी परिणाम, किसी निर्णय तक पहुंचा जा सकेगा। लेकिन 8 दिन की रिमांड में ये सारी सीन रिक्रिएट करना और सोनम की जो चैट्स सामने आ रही हैं, उसके 2 फोन्स रखने की बात, उसके हवाला कारोबार से जुड़े होने की बात, इन सभी बातों को सुन करके लोग स्तब्ध हैं, हैरान हैं और दांतों तले अंगुली दबा रहे हैं। इस पूरी जानकारी को लेकर, इस खुलासे को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? इस पर कुछ अगर आप कहना चाहते हैं, कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, तो प्लीज़ आइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या है आपके विचार। धन्यवाद।